सरकार अगर इसी तरह हेराफेरी करती रही, गड़बड़ करती रही, तो दिन दूर नहीं है हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर भी जिस तरह विदेशों में आप सुन रहे हो कि लाखों लाखों नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, वही हाल आपके यहाँ भी होने जाएगा अगर ये सरकार नहीं सुधरी, अपने रवैया को नहीं सुधारा तो। ये हैं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जिन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में इसी तरह से हेराफेरी होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब विदेशों की तरह भारत में भी नौजवान लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर जाएंगे। राव नरेंद्र सिंह आज पंचकूला में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनके साथ सांसद वरुण चौधरी, विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई समेत पार्टी के कई नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राव नरेंद्र ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर पूरे देश में वोटों की चोरी करके विपक्ष की सरकार पर डाका डाल रहा है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ साबित कर दिया है कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी करके भाजपा ने कांग्रेस की सरकार चुराई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली के जरिए वोट चोरों का फिर से पर्दाफाश किया जाएगा। कि जो आज देश के अंदर एक माहौल है, देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन के अंदर जो डाटा सबके सामने पेश किया पत्रकार साथियों के सामने, और उसमें विद प्रूफ ये बताया गया कि हरियाणा में जो वोट हुए अभी पिछले 2024 में 2 करोड़ टोटल मतदाताओं में से 25 लाख वोटरों की हेराफेरी की गई है, जिससे कि हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था, कोई एड्रेस गलत थे, कहीं ईवीएम की हेराफेरी हुई है, कहीं आपका बैटरी 99% पाई गई है। उस सब के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हरियाणा के हर जिले के अंदर हम जाकर के अपने कांग्रेस के साथियों को लेके पत्रकार साथियों के सामने जिला उपायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा, और उसके बाद इसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की उपस्थिति में हम ये बात बताएंगे पूरे देश के लोगों को कि किस तरह भाजपा वोटों की चोरी करके सत्ता छीन रही है। हरियाणा में किया, उसके बाद दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, तो आने वाली 14 दिसंबर रविवार के दिन रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोग इकट्ठा होंगे। तो उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय के अंदर आए हैं, और हम आधा घंटे से लगभग बाहर खड़े हैं। जिला प्रशासन सोया हुआ है, जाग नहीं रहा। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो आए, जागे और हमारे लोकतंत्र में हमारी आवाज़ सुने। तो ये सब चीज़ें आपके सामने साथियों, आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ये हमारा आज 9वां जिला है। हमने करनाल से शुरू किया, करनाल, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, सिरसा, रेवाड़ी होते हुए आज हम पंचकुला पहुँचे हैं। कल हम दादरी के अंदर हैं, परसों उसके बाद में हम जींद के अंदर होंगे। तो इस तरह से पूरा हरियाणा को हम लोग कवर करेंगे, कांग्रेस पार्टी कवर करेगी। तो हम ये बताना चाहते हैं हरियाणा की जनता को कि आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लड़ रही है। हमारे 15 से अधिक हमारे साथी जो विधायक चुनाव में हराए गए हैं, हाई कोर्ट की शरण में गए हैं, अपील की है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल जी चाहते हैं कि ये अपील हम जनता की अदालत में करें। इसलिए हम जनता की अदालत के अंदर जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता अपने आप को जागरूक करेगी, और ये सरकार अगर इसी तरह हेराफेरी करती रही, गड़बड़ करती रही, तो दिन दूर नहीं है हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर भी जिस तरह विदेशों में आप सुन रहे हो कि लाखों लाखों नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, वही हाल आपके यहाँ भी होने जाएगा अगर ये सरकार नहीं सुधरी, अपने रवैया को नहीं सुधारा तो। अब मैं वहीं इस मौके पर कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने सीएम नायब सैनी पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सीएम साहब के पास तो सारी व्यवस्थाएं थी, तो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वह चौकीदार भी नहीं बदल सकते हैं। भाई उनके पास तो व्यवस्थाएं हैं ना, वो व्यवस्थाओं से काम चला रहे हैं। और आज जब पूछते हैं कहते हैं जी मैं तो चौकीदार भी नहीं बदल सकता। अब व्यवस्था कहाँ चली गई, पूछना जरा, अब व्यवस्था कहाँ चली गई। जब कोविड काल था तब यही साथी जो गरीब मजदूर बिहार से, उनको सड़कों पर चलने तक नहीं दिया था, पैदल
खेतों खेत गए थे, किसानों ने सहारा लगाया, आम लोगों ने सहारा लगाया था, हरियाणा वासियों ने ट्रेन की लाइनों के साथ साथ चले, उसमें कट के मर गए थे। तब कोई बस की व्यवस्था नहीं हुई, तब कोई रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई, तब कोई 10-10 हजार की व्यवस्था नहीं हुई, और आज चुनाव था तो सारी व्यवस्थाएं हो रही। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पंचकूला के सूरज थिएटर के पास एकजुट हुए, जहां से पैदल मार्च करते हुए डीसी ऑफिस तक पहुंचे, लेकिन आरोप है कि यहां आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचा, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। पंचकूला से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।